अजमेर से आपको खबर बता दें, फॉय सागर झील ओवरफ्लो होने का पूरा मामला है। झीलों की पाल में दरार आई थी। एसडीआरएफ दरार भरने की कोशिश यहां पर कर रही है। वहीं जिला प्रशासन ने सेना को भी इसको लेकर सूचित कर दिया है। सैन्य अधिकारियों ने झील का निरीक्षण यहां पर किया। झील की पाल पर मोर्चा संभाल सकती है सेना। बड़ी जानकारी आपको दे दी। अजमेर से सेना को यहाँ पे सूचना दे दी गई है और कहा जा रहा है कि सेना यहाँ पर मोर्चा संभाल सकती है। दरअसल झीलों की पाल में दरार आई थी। फॉय सागर झील ओवरफ्लो होने से यहां पर दरार आई थी और एसडीआरएफ की टीम जो है यहां पर दरार भरने की कोशिश कर रही है। वहीं जिला प्रशासन ने सेना को यहां पे सूचना दे दी है। सैन्य अधिकारियों ने झील का निरीक्षण कर लिया है और झील की पाल पर अब कभी भी सेना मोर्चा संभाल सकती है, क्योंकि जो निरीक्षण का कार्य था वो यहाँ पर सैन्य अधिकारियों के द्वारा पूरा किया जा चुका है। तो फॉय सागर झील ओवरफ्लो होने का मामला, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दी। झीलों की पाल में दरार आई थी और इस दरार को भरने की कोशिश एसडीआरएफ के द्वारा लगातार जारी है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने सेना को इसको लेकर सूचना दे दी है और सैन्य अधिकारियों ने झील का निरीक्षण यहां पर किया है। झील की पाल पर मोर्चा संभाल सकती है सेना। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम जैन जुड़ चुके हैं। शुभम, अगर बात करें फॉय सागर झील की, ओवरफ्लो हुआ और उसके बाद यहाँ पे दरार आई, फिलहाल स्थिति की अगर बात करें तो क्या है मौजूदा स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए स्थिति अभी तो हाल फिलहाल तो कंट्रोल में है, क्योंकि अभी दोपहर के अंदर जो बारिश थी उसने कहीं ना कहीं खलबली मचा दी थी और करीबन आधा घंटा जो बारिश थी उसने फिर एक बार पानी की आवक को बढ़ाया, जिसके चलते झील की जो चादर चल रही थी ओवरफ्लो तो पहले ही चल रही थी, जिसके चलते थोड़ा सा पानी की आवक हुई तो चादर और तेजी से चलने लगी। लेकिन गंभीरता को देखते हुए तुरंत जिला प्रशासन की तरफ से सैन्य अधिकारियों से चर्चा की गई, उनको सूचना भेजी गई, जिसके बाद मीटिंग की गई और मीटिंग के बाद सैन्य अधिकारियों ने पहले झील का निरीक्षण करने की बात कही, जिसके बाद सैन्य अधिकारी जिला प्रशासन के साथ यहाँ पे पहुंचे और उनके साथ में एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद थे, जिन्होंने उनको पूरी झील का और पाल का और किस तरीके से पानी कहाँ जाएगा, कहाँ पे जाएगा, उसको लेकर के उन्होंने निरीक्षण किया, नोटिंग भी करी। नोटिंग के बाद वह यहाँ पे तमाम अधिकारियों के साथ वापस कलेक्टर की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पर अभी कुछ देर में बैठक चलेगी अधिकारियों के साथ, जिसके अंदर निर्णय लिया जाएगा कि क्या हो सकता है, जिसको लेकर के बताया यह भी जा रहा है कि सैन्य अधिकारियों को जो है वो जिम्मा सौंपा जा सकता है और वो झील के अंदर आकर के जो झील है उसको ओवरटेकिंग करते हुए जो व्यवस्था है उनको करेंगे। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार अपना जो काम है वो यहाँ पे कर रही है। लगातार जो मिट्टी के कट्टे हैं उनको लगाया जा रहा है। जो फैंद उसके पाल के अंदर आई है वो फैंद को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उसको भर दिया जाए और भरा भी गया है, लेकिन पानी की जो आवक है वो लगातार बनती आ रही है और जो बारिश है वो बारिश कहीं ना कहीं इसके अंदर खलल डालती है। लेकिन प्रशासन का प्रयास यही है और जो प्रशासन का प्रयास यही है कि हर तरीके से बचाव कार्य जो है वो जल्द से जल्द पूरा हो और जिस तरीके से जो पानी का भराव हुआ है वो जल्द से जल्द कम हो। वहीं मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन ने एक दिन के स्कूल का अवकाश की घोषणा और कर दी है। कल पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के तमाम बच्चों की, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे स्कूल सरकारी स्कूल हो, सभी स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए। हालांकि 8 और 9 तारीख के भी, 7 और 8 तारीख के भी स्कूल के छुट्टियों के आदेश थे, उसके बाद अब 9 तारीख के भी आदेश जिला कलेक्टर के द्वारा जारी कर दिए गए। लेकिन हर संभव प्रयास जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो शहर के अंदर की बात हो, झीलों के आसपास का इलाका हो, चाहे झील की पाल के बाहर की बात हो, तमाम जगहों पे जो है निगरानी रखी जा रही है। सिविल डिफेंस के साथ साथ एसडीआरएफ के जवानों को भी तैनात किया गया और एनडीआरएफ की भी टुकड़ियों को संपर्क कर लिया गया है। बिल्कुल शुभम, और अगर बात करें दरारों की, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार कोशिश कर रही है, क्या लग रहा है कब तक सफलता हाथ लगेगी? और जानकारी ये भी मिली है कि कभी भी जो सैन्य अधिकारी है, क्योंकि उन्होंने निरीक्षण तो यहाँ पे कर लिया है, वो मोर्चा यहाँ पर संभाल सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब सेना के संपर्क में अगर प्रशासन आया है तो कहीं ना कहीं बात बड़ी होगी। इस चक्कर में सेना को यहाँ पे बुलाया गया है, तो सैन्य अधिकारियों के साथ उन्होंने निरीक्षण किया है। हालांकि मोर्चा संभालते हैं क्या करते हैं उसको लेकर के अभी कोई स्थिति साफ नहीं की है, लेकिन जो प्रशासन है वो हर संभव प्रयास कर रहा है। और अगर बात करें फैंद की, तो फैंद लगातार जो है वो पानी बाहर आ रहा था, क्योंकि जो ऊपर से पानी आ रहा था जब तक तो ठीक था, लेकिन वो नीचे की तरफ से जब पानी बाहर आने लग गया तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन गया। हालांकि प्रशासन का कहना यह है कि अभी तक कोई दरार नहीं आई है, खाली जो फैंद है उसके जरिए पानी जो है उसका रिसाव हो रहा है। लेकिन फैन आना के मतलब कहीं ना कहीं टेक्निकली दरार उसी को कहा जा सकता है। लेकिन प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है, 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है तमाम अधिकारियों को, तमाम कर्मचारियों को। हर छोटी से छोटी चीज पर, झील की पाल हो चाहे झील के भराव क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर निगरानी जो है प्रशासन के द्वारा रखी जा रही है और कोई भी चूक होती है तो तुरंत उसी को कंप्लीट करने के लिए सख्त आदेश भी दिए हैं। लोक बंधु जो जिला कलेक्टर, नवनियुक्त जिला कलेक्टर हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। उनके साथ में एडी और निगम के आयुक्त भी थे, साथ के साथ पुलिस के अधिकारी भी थे। पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया है ताकि ग्रामीण जो है वो झील के आसपास ना पहुंचे, ताकि कोई घटना होती है तो उसके चपेट में वो ना आए। तो उसको लेकर के तमाम इंतजाम यहाँ पे प्रशासन ने कर दिए हैं और हर संभव चीज को करने के प्रयास यहाँ पे प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं।
बिल्कुल शुभम, कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है कि जल्द से जल्द ये दरारें हैं वो यहाँ पर भरे। बहुत शुक्रिया शुभम पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए और जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे निरीक्षण सैन्य अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया है, उसकी एक तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। तमाम सैन्य अधिकारी आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा जानकारी दे दी, अब निरीक्षण पूरा हो चुका है। ऐसे में आप इंतजार सेना का, क्योंकि सेना कभी भी यहाँ पे मोर्चा संभाल सकती है।